गुड मॉर्निंग गाइस, एकलव्य एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज, और परसेंटेज की अपने पास एक क्लास हो चुकी है। आज अपने यहाँ सेकेंड डे हैं, और जो बच्चे अभी भी आज ही जुड़ेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और समझने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पीछे वाली क्लास देखेंगे। अगर पीछे वाली क्लास देखेंगे तो तभी तो आगे का समझ में आएगा। चलो देखते हैं अब आगे अपन। जैसे अपने पास लास्ट क्लास तक हो गया था वर्त तक, और वर्त में क्या करेंगे कि कोई भी, जैसे मान लो कोई सर्किल है, ठीक है, ये वाला सर्किल है। अब इस सर्किल में 25% इसकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई 25%, ठीक है। अब 25% है, 25% से रेगुलर ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। रेगुलर बढ़ रहा है अपने पास, इसमें से एक तो निकाल लिया था अपने एक फॉर्मूला। और अब क्या करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने पास एक फॉर्मूला याद करेंगे, जो फॉर्मूला लास्ट क्लास में अपन ने बता दिया था। जैसे ये देखते हैं, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ये अपने पास a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब ये वाला परसेंटेज का फॉर्मूला अपने कल बताया था कि कैसे क्या है, और आज करेंगे इसको, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से अपन करते हैं, जैसे कोई भी मान लो कोई नंबर से कोई सर्किल है, सब जो सर्किल 25% है, ठीक है। कितना परसेंट था, 25%। 25% से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस किससे बढ़ रही है, दुगुनी हो रही है, दुगुनी तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। रेडियस लेंगे, और रेडियस अपने पास दी हुई है 25%, ठीक है। 25% दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, a मान लो a बराबर 25 हो गया, ठीक है, और b बराबर भी कितना हो गया, 25। अब ये देखते हैं कि 25 कहाँ से आ गया, ये भी पता रहना अपन को बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये करेंगे कि जैसे अपने पास रेडियस, वो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो a का मान 25 और b का मान भी 25। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्या करेंगे, इन सब मानों को है ना अपने पास इस फॉर्मूले में डिनोट कर देंगे, ठीक है। डिनोट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 25 को यहाँ पे रखा, और 25% से बढ़ रही है लगातार, ना कि घट रही है। अगर मान लो घट रही होती तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं। अगर कोई भी नंबर्स, जैसे आपको मैं बता दूँ, कोई भी नंबर्स है या कोई भी परसेंटेज है लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही है, तो अलग करेंगे। लेकिन क्या कर देंगे, 1% तो बढ़ रही है और 1% घट रही है, इसके भी अपन 1-2 क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी अभी भी पढ़ा था, 25% से अपने पास बढ़ रही थी। अब 25% से बढ़ रही है तो यहाँ पे अपने पास लिख लो 25, ठीक है, प्लस 25। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो प्लस a इंटू बी, ठीक है, a मल्टीप्लाई बी। अब a मल्टीप्लाई बी, a कितना था अपने पास, 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, डिवाइड बाई 100। 100 का अपन को पता था, 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज, ठीक है। जैसे पर आ गया, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड, पर ये वाला पर होता है, ठीक है। देखा जाए तो अगर समझने के लिए पर का मतलब ये वो कर देंगे, सेंट का मतलब, सेंट मतलब 100%, ठीक है, सेंटेज हो गया, ठीक है। अब आगे करेंगे, इसको सोल्व कर लें। इसको सोल्व करेंगे तो 25 कितना हो गया, 25 कितना हो गया, 50 प्लस 20। अब देखो, ये देख लो, सबसे पहले तो ये अपने पास जितना सरल हो क्वेश्चन उसको उतना सरल करेंगे। उतना सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 से कितना बार चला गया, 4 बार। अब देखो इसमें और हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। अब क्या करेंगे, 25 में 4 का डिवाइड देंगे, ठीक है। 25 में 4 का डिवाइड दो, 25 में 4 का डिवाइड दिया तो ये चला गया 6, 1 बच गया। 1 में 10 हो गया, ठीक है। 0.4 का डिवाइड दे देंगे 2, ठीक है। अब अपने पास 2 बच गया 25, तो ये वाला हो गया 56.25, ठीक है। ये वाला निकालना सीख लें। क्या हो गया अपने पास, आंसर क्या आ गया, 56.25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अभी भी मैंने बताया था कि ये वाला मान लो यहाँ पे 25% से बढ़ रहा है, ठीक है, और ये बोल दूं मैं कि 25% से घट रहा है, ठीक है। अब 25% से रेडियस घट रही है, तो घट रही है में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, चिन्ह अपन चेंज कर देंगे, माइनस का कर देंगे,
ठीक है। अब माइनस का करेंगे तो पूरा अपना पास ऐसा का ऐसा सॉल्व हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि एक बार तो कोई रेडियस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा, घन वाला कर ले, सर्किल तक हो गया। अब और हमने बताया था कल कि किन किन को कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब ले लेते हैं घन। अब घन में क्या करेंगे, जैसे घन में लेके अपने इक्वेशन लेते हैं क्यूब, ठीक है। अपने पास टॉपिक है क्यूब, ठीक है, घन। अब घन में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिया अपने पास a बराबर, ठीक है, 16 से ही 2/3%, ठीक है। 16 से ही 2/3% हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 16 से ही 2/3%, इसको हमने कल निकाला था कि 16 से ही 2/3 बराबर क्या होता है 1/6। हमने कल निकालना सीख लिया था फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में अपन ने बदल दिया। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया तो अब क्या करेंगे, इनको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, घन का एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने पास 6a² मतलब 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये वाला हो गया 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो भुजा अपन ने निकाली 1/6, 16 से ही 2/3 अपन को पास दी हुई है, और फ्रैक्शन वाली अपन ने ये निकाल लिया। अब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर अपन देखना चाहे तो रख के निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो मेथड से करेंगे, ठीक है। अब दो मेथड से कौन से करेंगे, एक तो इनिशियल वाला से और एक, ठीक है, जो a+b वाले से, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है रेडियस लगातार क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, घन की जो एरिया है, भुजा है ना, वो लगातार घट रही है। अभी मैंने बताया था कि घट रही है और बढ़ रही है का मतलब लिख लेंगे। कल पढ़ा था अपने पास इनिशियल वैल्यू कौन सी होती है और फाइनल वैल्यू कौन सी होती है। अब इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, अपन को पता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 6 हो गया। अब इनिशियल वैल्यू 6 हो गई तो अपने पास घट रहा है, तो 6 में 6 - 1 बराबर 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5। अब ये बोल रहा है यहाँ तक क्लियर, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आ गई। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आ गई तो सबसे पहले अभी पढ़ा था हमने 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। अब 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर करेंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 × 6, ठीक है, और 5 का कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ तक हो गया तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया अपने पास 216, 6 का 36, 3 मतलब ये क्या बोलते कैरी हो गई, और जो कैरी हो गई तो अब मल्टीप्लाई 18 और 18 3 21, 18 3 21 हो गई। अब इसको करो 6 पंजो 30, 3 कैरी हो गई, ठीक है, 3 कैरी हो गई, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है, 150, 150 और 216, ठीक है। अब कल बताया था मैंने 216 में से 50 किया तो कितना बच गया 66, कितना आ गया अपने पास 66% हो गया। अब 66% हो गया तो अब क्या करेंगे, 66% घट रहा है मतलब माइनस वाला हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे अपन ने बताया था जो मान आए ना वो डिवाइड बाय जो इनिशियल वैल्यू है ना वो रख देंगे, 216 × 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, अगर सोल्व होता है तो और ही बढ़िया, अगर नहीं होता तो और ही बढ़िया, नहीं होता तो और ही बढ़िया। क्यों है, क्योंकि इस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे हो गया 275/9, ये वाली अपने पास वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ तक आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे इसको पॉइंटों में चेंज कर देंगे। अब पॉइंटों में चेंज करने के लिए ये लगभग अपने पास रेलवे के अंदर इतना ही पूछ लेता, पटवारी में भी इतना ही पूछेगा, लेकिन एसएससी जो हाई लेवल के एग्जाम है ना उनको क्या करेगा पॉइंटों में पूछ लेगा। अब पॉइंटों में भी निकालना सीख लेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे हम सेकंड मेथड से भी करके देखेगा या फिर नेक्स्ट में चले, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, अपने पास घन हो गया, अब देखते हैं आयत, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आयत क्या होता है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं ना तो अपने पास ये सब भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब होगा आयत, ठीक है, आयत रेक्टेंगल, ठीक है। अब आयत है, आयत में जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
क्वेश्चन लेंगे, लेंथ जो है अपने पास 25% से बढ़ रही है, ठीक है। और हमने कल बताया था 25% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4, यहाँ तक क्लियर। और लेंथ हो गई, अब ब्रेथ लेंगे, ब्रेथ हो जाएगी अपने पास, ब्रेथ हो गई 12.5%। और मैंने बताया था 12.5% का कितना होता है 1/8, कल निकालना सिखा दिया था। और जिनको जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, वो क्या करेंगे, लास्ट वाली क्लास को एक बार देख लेंगे और सीख लेंगे कि कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है आप सभी ने याद भी कर लिया होगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में और हर टॉपिक में बहुत ज़रूरी होगा परसेंटेज वाला, ये फ्रैक्शन वाला निकालना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसको निकालेंगे हम फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से, ठीक है, फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से अपन ने पढ़ा था कि पहले तो क्या होती है इनिशियल वैल्यू और फिर होती है फाइनल वैल्यू। अब देखो, और ब्रेथ क्या हो रही है 25% से घट रही है, ठीक है, टू 12.5 से घट रही है, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, इनिशियल वैल्यू 4 हो गई। आगे बोल रहा बढ़ रही है 25% लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है तो 5, ठीक है। ये बोल रहा है ब्रेथ, ब्रेथ जो है इनिशियल वैल्यू कितना है 8, और क्या बोल रहा है कि 1% मतलब घट रही है, ठीक है, 12.5% से घट रही है, तो एक कम कर देंगे तो 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये वाला लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 32, और ये वाला हो गया अपने पास 35। अब 35 इन दोनों में से देख लो, इन दोनों में से कल भी निकालना सीखे और आज भी सीखे कि कैसे निकालेंगे। अब 35 में से 32 गया तो कितना बच गया 3, अब 3 बच गया, अपने पास 3 नंबर्स बच गए। अब क्या करेंगे, अब हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले जो अपने पास टोटल वर्क जो काम आया अपने पास कितना निकला, रिमाइनिंग कितना बचा 3, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है 32 मल्टीप्लाई 100 तो 30032, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। और ये 100 क्यों लगाए ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लेंगे या कर लो आप, ठीक है। अपने पास आयत भी हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, आयत के बाद में पढ़ेंगे, अपने पास टॉपिक आ जाएगा ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूले से और कर लेंगे, ये वाला तो हो गया। अब a प्लस बी वाला से कर लेंगे, a प्लस बी वाले से करेंगे तो क्या करेंगे, आप सभी को पता ही होगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है ना वो कितनी 25% है, और जो ब्रेथ है ना वो कितनी है 12.5%, ठीक है। ये तो घट रही है और ये बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये वाली घट रही थी और ये वाली बढ़ रही है। अब क्या करेंगे, अपने पास कल और आज भी पढ़ा था फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, यहाँ तक क्लियर। अब ये बोल रहा है a 25% बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, ठीक है, 12.5 से घट रही है मतलब नेगेटिव, मतलब घट रही, मतलब कोई भी देख लो, जैसे अपन ये देखते हैं कि कोई भी नंबर्स है, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है। अब चलते चलते एक तो चल रहा है और जैसे 5 किलोमीटर दूर है, अब 5 किलोमीटर में 3 किलोमीटर चला गया तो 5 में से 3 गया चला गया तो 2, मतलब घट रहा है। और वापस आएंगे, जैसे मान लो कोई ऊपर की बजाय वापस नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्या मतलब घट रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो घट रही है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन 12.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस का प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ए कितना था अपने पास 25%, प्लस होगा या माइनस, पहले तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे 12.5 से घट रहा है, ठीक है, 12.5 से घट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12.5, ठीक है, माइनस का 12.5 अपॉन 100, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्या करेंगे, जितना हो सके उतना सबसे पहले क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12.25 में से 12.5 गया तो ये बच गया 12.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई माइनस 12.5 डिवाइड बाई
100। यहाँ तक क्लियर। अब 25 डिवाइड बाई 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 12.5 था ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जो अपने पास 12.5 था ना, अब इसको सोल्व करेंगे। 12.5 को 25 से गया, 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब इसको आगे करें। आगे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 12.5 माइनस के 12.5 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ तक हो गया। अब अपन ने पढ़ा था कि डिवाइड को, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हमेशा, जितने भी पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, एक चीज़ याद रख लो। जैसे अपने पास ये दे दे 13.6। अब एक चीज़ याद रखना, 13.6 आ जाए ना, कई बच्चों का आता है, कई बच्चों को नहीं आता। तो नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि 13.6 हो गया। 13.6 क्या हुआ, जितने भी पॉइंट के बाद में भी जितने भी नंबर्स हो ना, उतने नीचे डिवाइड में 0 उतार देंगे। तो ये वाला हो गया 36/10। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो इसी को अब हम करेंगे। तो ये था 12.5 प्लस माइनस के 12.5 डिवाइड बाई 4। अब पॉइंट हटाने के बाद क्या करेंगे, नीचे 0। तो 12.5 माइनस 125/4। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, या कटना वाला हो तो काट देंगे। ठीक है, अब कटने वाला हो तो काट दो, और बाकी नहीं कटने वाला हो तो मत काटो। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे पूरा। आगे बढ़े। अब आगे टॉपिक ले लेते हैं हम। कौन से हो गए, ये तक हो गए। अब ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि कोई लेंथ है, ठीक है, लेंथ 30% से बढ़ रही है, और जो ब्रेथ है वो कितने परसेंट से, 20% से बढ़ रही है। ठीक है, अब ये भी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा दो वापस, a + b + a × b डिवाइड बाई 100। यहाँ तक क्लियर। अब a कितना था अपने पास, 30%। ठीक है, प्लस b कितना है, 20, प्लस 30 × 20 बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो 30 + 20 कितना हो गया, 50, प्लस 6 तो कितना हो गया, 56% आ गया। अब इसको हम फ्रैक्शन वाले वैल्यू से भी निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे 100 मतलब 30% का कितना होगा। 30% का बदल दो, ये वाला हो गया 30/100। ठीक है, 100 से 100 गया तो 3/10, और ये 20 वाला कितना हो गया, 20/100, तो 1/5। ठीक है, इसमें दोनों में बढ़ रहा है तो इनिशियल वैल्यू 10 आ जाएगी, और जो फाइनल वैल्यू है ना वो 13 हो जाएगी, और 1 की 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो, जो बच्चे जो निकाल लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे करें अपन, आगे करेंगे तो अब देखते हैं हम थोड़ा हाई लेवल में चलते हैं। ठीक है, अब हाई लेवल में चलेंगे तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम चलेंगे हाई की ओर। ठीक है, हाई की ओर मतलब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो था बेसिक, मतलब नॉर्मल वगैरह जो एनटीपीसी में आने वाले जो एग्जाम वगैरह ना, वो वाले हो गए। अब करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लो अपने पास, क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, या एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च खाने पर 25% मनोरंजन तथा 30% शिक्षा खर्च
देता है। ठीक है, यदि उसके पास 6,000 रुपये बचते हैं तो उसकी इनकम मतलब आय कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार लो, अगर उतारना चाहो तो और ही बढ़िया, और अगर याद हो जाता तो और ही बढ़िया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि फूड, सबसे पहले खाने पे कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, फूड पे कितना खर्च कर रहा है 20%, मतलब कितना हो गया 20 पर 25% मनोरंजन पर। ठीक है, जो इंटरटेनमेंट है उस पर कितना कर रहा है, मनोरंजन पे 25%। ठीक है, तो कितना हो गया 25, और बाकी का जो बोल रहा है वो 30% शिक्षा पर खर्च कर देता है। ठीक है, शिक्षा पर खर्च करेगा तो जो स्टडी है, जो मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन पे खर्च करेगा जो कितना है 30%। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो टोटल परसेंटेज है उनको टोटल कर लो। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितने आ गए अपने पास 75। अब देखो यहाँ तक 75 अपने पास खर्च कर दिया। इस टॉपिक का अगर आप नाम डालना चाहो तो टॉपिक फर्स्ट डाल दो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकमिंग एंड सेविंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो सेविंग था ना वो निकालेंगे। अब ये पूछ रहा सेविंग जो बचा ना, टॉपिक डाल लो एंड सेविंग, इनकमिंग एंड सेविंग, आय तथा बचत। ठीक है, इनकमिंग एंड सेविंग हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब ये देखो 25 तो खर्च हो गया, जो अब इसके पास रिमेनिंग बच गया वो कितना था 700, टोटल मान लो 100% है, 75 तो खर्च हो गया। अब इसके पास बच गया कितना 25%, 25% बच गया इसके पास। ठीक है, और ये बोला उसके पास 6,000 बचते हैं। ठीक है, 25% बच गया और 6,000 उसके पास पैसे बच रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। तो क्या करेंगे 25 डिवाइड बाई 100। अब ये तो पता ही होगा, जैसे मान लो ये कर लो कि 25 से परसेंटेज को 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या करेंगे परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई 100। अब डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या करेंगे, जो सरल है ना उनको काट दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 मल्टीप्लाई 6 0। ठीक है, 25 चौका 100, 25 चौका 1500। ठीक है, ये वाला उसके पास क्या होगी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसका एक अलग से मेथड निकालेंगे, सॉरी ये गलत हो गया अपने पास। तो ये क्या करेंगे, अपने पास 25 जो रिमेनिंग हो गया ये वाला हो गया, लेकिन अपन को क्या निकालना है बचत निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो बचत अपने पास बचत के कितने थे 25% था, और ये टोटल क्या है 6,000 बचत निकालना था अपने निकाल लिए। जो लागत है ना वो वाली। ठीक है, एक पर पे मतलब एक पे निकाला था वो तो थी पर परसेंटेज, लेकिन अपन को निकालना क्या है बचते हैं। ठीक है, उनकी इनकम निकालनी है, इनकम मतलब टोटल की इनकम निकालनी है। ठीक है, टोटल की इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम कितनी थी अपने पास 6,000। ठीक है, 6,000 सेविंग बच रहा है, तो क्या करेंगे बाकी का कितना बच रहा है, जैसे मान लो 25 बराबर 6,000। ठीक है, मतलब 25% पे 6,000 बचा रहा। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 6,000 डिवाइड बाई 25%। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे 25 1% के लिए है, ये 1% के लिए हो गया। और अब क्या करेंगे परसेंटेज को उठाने के लिए डिवाइड बाई 100 होता है, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 100, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 100 हो गया। तो अब क्या करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई 4, क्या हो गया अपने पास 24,000
रुपए, ये अपने पास क्या आ गया, ये टोटल हो गया इनकम, ठीक है। और जो ये वाली क्या होगी सेविंग, और जो पहले निकाल लिए थे हम एक एक का निकाल लिए थे, फूड पे कितना खर्च हुआ, उस पर कितना खर्च हुआ, वो भी अगर आगे हम निकालना सिखाएंगे, लेकिन वो गलती से क्या है अभी पहले निकाल दिया, लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनकम कितनी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको उतार लो और उतारना चाहो तो, बाकी हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या करते हैं, जैसे यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या लेते हैं इस बार फ्रैक्शन में करते हैं। ये वाला तो बेसिक था, अब बेसिक से बढ़ के थोड़ा अलग से करेंगे फ्रैक्शन में, जो अपन को बहुत ज़रूरी है। अब बेसिक पे थोड़े बेटर हो गए, बेसिक पे तो बैठे रहना ऐसे नहीं रहा। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फूड पे कोई बंदा है जो फूड पे कितना खर्च कर रहा है, 16/2/3%। और मैंने बताया था कि 16/2/3% का निकालने का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6। 1/6 हो गया। अब ठीक है, अब सेकंड पे खर्च कर रहा है एंटरटेनमेंट पे, ठीक है, एंटरटेनमेंट पे कर रहा है, तो एंटरटेनमेंट पे कितना कर रहा है, 20%। अब मैं बता दूं 20% क्या था अपने पास, 1/5%। यहाँ तक क्लियर। और हमने फ्रैक्शन का कल निकाल लिया था 25% का 5% हो गया। अब क्या करेंगे कि जो वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है अपने पास, ये वाली तो फूड पे तो कम कर रहा है और ये पे बढ़ा रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जैसे या तो ऐसे कर लो या फ्रैक्शन से क्या करेंगे, ये तो इधर भेज दो और ये वाला इधर भेज दो। जैसे 1/6 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 6 ऊपर, जैसे 6 और 5, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इन दोनों में कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 6, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, टोटल तो हो गया 11 और 30। अब टोटल अपने पास कितना हो गया, विद्युत मतलब जो खर्च था वो 30 आ गया, इनकम थी वो कितने आ गई अपने पास 30, क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि कितनी इनकम है, तो इनकम बराबर 30। तो इनकम जो है उसके पास इनकम थी, टोटल में से मतलब 11 तो खर्च कर चुका है। अब 11 खर्च कर दिया तो अब क्या बचेंगे उसके पास, रिमाइनिंग कितनी बच जाएगी, जैसे 30 था, 11 तो खर्च कर दिया, तो 30 माइनस 11 तो कितना बच गया, 19। अब 19 बच गया। अब ये वाला ये जो फ्रैक्शन वैल्यू जो लेना सीखेंगे हम अगले समय, टाइम और वर्क जो टॉपिक आएगा ना उसमें पढ़ेंगे कि ये कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कैसे सोल्व करते हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो बता ही दिया, और थोड़ा बहुत बाकी का जो मतलब मेन है ना टॉपिक में आराम से सीक्वेंस वाइज समझाएंगे हम आपको। अब सीक्वेंस वाइज समझाएंगे तो, और अपने पास था जो उसके पास बचत है, सेविंग है, सेविंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 95, ठीक है, 95 रुपये वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकम बराबर सेविंग बराबर इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब मल्टीप्लाई 100 या क्या करेंगे, जो जिसका निकालना टोटल कितना है 30 मल्टीप्लाई 30, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो और जो रिमेनिंग है वो, ठीक है। सेविंग कितना था 95 और रिमेनिंग कितना बच्चा अपने पास 19, और ये जो इनिशियल वैल्यू है वो 30, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या, चलो उतार लो, उतार लिया तो नहीं उतारा तो कोई बात नहीं। अब सेविंग क्या है अपने पास 95 और जो इनिशियल वैल्यू है रिमेनिंग है जो अपने पास बचा 90 मल्टीप्लाई 30। यहाँ तक क्लियर, इसको सोल्व कर लो और क्वेश्चन ये जो हो गया था अपने पास फ्रैक्शन से हो गया। अब क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब टोटल इनकम उसके पास इनकम कितनी हो गई, 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये हो गए। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इनकम और सेविंग में एक क्वेश्चन और ले लें ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अब जो अभी भी मैंने बताया था ना, जो एक एक का निकालना वो सीखते हैं, ठीक है, जो अपने पास बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी है तो जैसे एक क्वेश्चन उतारो, एक व्यक्ति अपनी आय का
मतलब 20% खाने पर शेष का 25% मनोरंजन पर तथा शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है यदि उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। कितने रुपए बच रहे हैं? 2100 रुपये बचा रहा है, सेव कर रहा है। तो उसकी आय इनकम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इनकम ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन उतार लो। अब डिफरेंट क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। अब ये डिफरेंस नज़र आ रहा है अपने पास शेष। ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग बच रहा है ना, उसमें से खर्च कर रहा है। अब जो अपने पास देखो रिमेनिंग कितना बच रहा है, हर में जो खर्च हो गया उसके बाद में रिमेनिंग बच रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसको भी अलग अलग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। दो मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है शेष। ठीक है, जो शेष बच रहा है, मतलब जो मान लो अपने पास 100 था। ठीक है, 100 में से 10-20 रुपये खर्च हो गए तो शेष बच गए 80 बच। मान लो अपने पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 20 रुपये खर्च हो गए। अब 20 रुपये में से अपने पास बच गए 100 रुपये। अब ये बोल रहा है 100 रुपये में से जो 100 में से नहीं निकालना, जो अब 80 रुपये बचे हैं ना, उसमें से निकालना है कि और 10 रुपये खर्च हो गए, ना कि 100 में से। और जो पहले निकाल रहे थे ना, जो मान लो वो निकाल रहे थे 100 था, अब 100 में से पहले 20 रुपये खर्च हो गए, वो निकाल लिया, 80 बच गया। लेकिन बाद में बोल रहा था 25 रुपये खर्च हो गए, जो 25% रुपये थे वो 100 में से निकाल लेते हैं। लेकिन क्या करेंगे इस बार अलग है, थोड़ा शेष में से निकालेंगे। 80 रुपये बच गए, अब 80 रुपये में से बोला 10 रुपये और खर्च हो गए, तो कितने बच गए? 70 रुपये। यहाँ पर 70 रुपये बच गए। अब शेष में से निकालना, ठीक है, अब शेष में से निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पे, ठीक है, फूड पे कितना कर रहा है? 20% फूड पे, ठीक है, 20% फूड पे कर रहा है, तो ये क्या है, वो इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनकम बराबर क्या हो गया, इसे मान लो 100। ठीक है, अब क्या कर रहा है, शेष का 25% मनोरंजन पे। ठीक है, शेष का 25%। ठीक है, अब अपने पास 20% तो सॉल्व हो गया, मतलब 20% तो हो गया। अब इसका शेष का, ठीक है, किस पे कर रहा है? एंटरटेनमेंट पे। एंटरटेनमेंट पे कर रहा है, तो क्या कर रहा है? 25% ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, अब 25% जो शेष पर बच रहा है उसमें से कर रहा है। आगे बोल रहा है शेष का 30% शिक्षा पे। ठीक है, अब उस पे कर रहा है, किस पे? एजुकेशन पे। एजुकेशन पे कर रहा है, मतलब शिक्षा पे कर रहा है। शिक्षा पे कर रहा है तो क्या करेंगे, कितना परसेंट कर रहा है? 30%। वो कर लेंगे अपन एजुकेशन 30% ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, जो शेष बच रहा है ना, उसका 30% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। अब देखो ये बोल रहा है, यहाँ तक क्लियर। आगे बोल रहा है सेव, उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। कितने रुपए बच रहे हैं? 2100 रुपये। कितना सेव बच रहा है? 21। ठीक है, 2100 रुपये बच गए, 10,000 हो गया। यहाँ तक उतार लिया तो क्या करेंगे, जैसे मान लो उनके पास अब पता नहीं है उसकी इनकम कितनी है। इनकम पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी इनकम मान लो कि वो इनकम है, माना कि इनकम बराबर कितना है? x है अपने पास। वो इनकम x थी और ये बोल रहा है कि शेष का 20% फूड पे,
बाकी उसका शेष का 25% एंटरटेनमेंट पे, बाकी का एजुकेशन पे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब क्या करेंगे, शेष तक ले लिया यहाँ तक क्लियर, और सेव कितना बच रहा है, 2100 रुपये, 2100 रुपये बच रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 20%, ठीक है, माना कि वो क्या नंबर्स अपने पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लिया, मल्टीप्लाई 20% फूड पे, तो कितना बच गया, 80/100। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बोल रहा है इंटरटेनमेंट पे। इंटरटेनमेंट पे कितना कर रहा है, 25%, मतलब 100 में से 25 गया तो 75%, परसेंटेज को 100 मल्टीप्लाई। आगे बोल रहा है एजुकेशन पे कितना कर रहा है, 30%, 100 में से 30 गया तो, जैसे अब 100 क्यों, अभी भी मैंने बताया था कि इनिशियल वैल्यू माना कि 100 है, ठीक है, मान के कर रहे हैं। जैसे मान लो कि 100% है, 100% का क्या हो जाएगा अपने पास कि कोई भी नंबर से, कल बताया था मैंने, पेन वाला उदाहरण लिया था अपने मार्कर्स वाला, तो क्या करेंगे, अब एजुकेशन पे 30% हो गया, 70/100 इक्वल्स टू, अब ये बोल रहा है कि कितना बचा रहा है, 2100 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये बचा रहा, तो ये कर लेंगे अपन पास 2100 रुपये शेष पर बचा रहा, 2100 रुपये बचा रहा है। अब जितना हो सके उतना उसको सोल्व कर लो, 0 से 0 आउट, ठीक है, 0 से 0 आउट, 25 × 75, 25 चौका 100, यहाँ तक क्लियर, 4 और 5, यहाँ तक क्लियर। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब क्या कर लेंगे, इसको आगे लिख लेंगे। अब आगे करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने पास रिमाइनिंग बच गया, शेषफल बच गया, उनको उतार लेंगे। तो x मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 7/10 इक्वल्स टू 2100, ठीक, 2100 रुपये हो गए। अब 2100 रुपये हो गए, अब क्या करेंगे, इन सब का या तो लघुत्तम ले लो या जो नंबर्स है ना उनको उधर भेज दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x तो ये वाला हो गया, जो नीचे वाली संख्या है ना, आपको पता होगा, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 6/5 बराबर 10 दिया हुआ, क्या करते हैं कि जो डिवाइड की नंबर्स है ना वो हमेशा किस में चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई के नंबर्स है ना वो क्या चले जाते हैं, डिवाइड में। जैसे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई x है और बराबर 4 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो 4/10, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चले गए 5 × 10, तो ये वाली जो टोटल नंबर्स है ना वो क्या चले जाएंगे, इसके पास मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो इसके पास बच गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर 2100 5 4 10, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, अभी बताया था मैंने, मल्टीप्लाई के डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में, 4 × 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो जो सरल है वो जो कट रहे हैं उनको काटो, और जो नहीं कट रहे हैं उनको छोड़ दो, आगे अपन हम सोल्व करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब आगे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कटने वाले नंबर्स हैं उनको काट दो, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, 7 या 21, ठीक है, ये हो गया। अब 3 बच गया, 3 1 300 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, नीचे से पूरा हट गया। तो अब क्या करेंगे, 100 जो बच गया उनको लिख दो 10। अब क्या करेंगे, 100 को 5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 5000, ठीक है, तो कितने रुपए हो गए, 5000 रुपये। यहाँ तक क्लियर, इसको उतार लो। और अब ये तो था बेसिक तरीका। अब क्या करेंगे, ये तो था अपने पास बेसिक तरीका। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक है ना उसमें से निकालेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपके पास सबके पास लिखा हुआ होगा ही, नहीं लिखा हुआ होगा तो एक बार दोबारा क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ मैं, लिखते भी जाते हैं और रिवाइज भी करते जाते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो फूड पे कितना परसेंटेज खर्च कर रहा है, 25% ऑफ
इनकम। ठीक है, अब अभी भी मैंने बताया था, मतलब अभी भी बताया था और कल की क्लास में, लास्ट क्लास में भी बताया था कि रिमाइनिंग मतलब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 25 का क्या होता है 1/4। यहाँ तक क्लियर हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। शेष का मतलब घट रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च करने का मतलब क्या हो जाता है, हमेशा घटेगा। ठीक है, हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में खर्च होने का मतलब होता है घटेगा। ठीक है, फूड पे 25% खर्च होगा, बाकी बोल रहा है एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहा है 25% ऑफ ठीक है 25% ऑफ रिमेनिंग। जो शेष का बच रहा है वो 25 का मैंने बताया था, 25 का कितना हो गया, अच्छा 25 दो बार हो गया क्या, तो ऐसे करो यहाँ पे तो 20 कर दो और ये वाला था अपने पास 25, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। और जो अब ये वाला हो जाएगा 25 का 1/4%, 1/4 हो गया 25 का। अब आगे जो बच रहा है वो क्या है एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ था अपने पास, क्वेश्चन में कितना था 30%, 30% ऑफ रिमेनिंग। अब देखो 30% का निकालना अगर आपको आता है तो और ही बढ़िया, नहीं निकालना आता तो देख लो 30/100 परसेंटेज को उठाने ये गया तो 3/10। जो ये अपने पास फ्रैक्शन, अब क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने पास। ठीक है, अब क्या हो गया अपने पास फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन वाला जितना हो सके उतना अच्छे से समझो, ताकि लगभग अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वो फ्रैक्शन में सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक से तो अपने पास देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब क्या करेंगे फ्रैक्शन में जितना छोटा हो सके ना, मतलब जितना कम समय में अपन सोल्व कर सके उतना कोशिश करो। ठीक है, उतनी कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, और इसके पास सेविंग जो बच रहा था, सेविंग था वो कितना था 2100 रुपये। कितने रुपए थे 2100 रुपये, 2100 रुपये अपने पास सेविंग बच रहा है, 2100 रुपये सेविंग बच रहा है। तो अब क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक उतार लिया, उतार लिया। तो अब देखते हैं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से निकालें। इनिशियल वैल्यू क्या है, फूड पे कितना है 1/5, इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 5, और 1% से घट रहा है। ठीक है, 1% से घट रहा है मतलब एक कम कर दो, मतलब खर्च हो रहा है 4 हो गए। इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 4, ये किसका है, ये तो हो गया फूड का, ये इंटरटेनमेंट का और ये एजुकेशन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 10 है, इनिशियल वैल्यू 10 है और 10 खर्च हो गया 10। अब देखो ये वाला निकालने, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 4 3 कहाँ से आ गए। जैसे देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे अपने पास कोई खर्च के लिए दिया, ठीक है, कोई पूरी मतलब एक प्लेट दे दी। ठीक है, उस प्लेट में से वो बोल रहा है कि आपका 1/2, मतलब 1/2 खाना है आपको। अब 1/2 क्या करेंगे कि 1/2 मतलब 2 में से 1। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ना वो मतलब जो बच रहा है ना वो बताना है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2, 1/2 क्या हो गया, जैसे पूरी प्लेट है। ठीक है, पूरी प्लेट है ये वाली। ठीक है, उसमें से आधा खाना है तो 1/2 आधा हो गया। अब आधा क्या करेंगे, आधा के लिए 2 का डिवाइड दे देंगे तो 1/2 पार्ट खा लेंगे अपन। ठीक है, तो इसी प्रकार ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया 1/5। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया, 10 और 10 में से 3 गया तो 7। अब देखो यहाँ तक क्लियर, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो हम फ्रैक्शन वगैरह जो निकालते हैं और जो अगर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात रेशियो वाला जो फॉर्मूला होगा ना, ठीक है, अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है उसमें क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर्स है ना उनको काट देते हैं। ठीक है, अगर काट दो, लेकिन वैसे भी अगर काटो तो काटो, मतलब जो नंबर आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो अगर, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है ना उनको हटा दो। ठीक है, कॉमन नंबर हटा दिया, समझने के लिए लिख दूं मैं, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। कॉमन नंबर हटा दिया तो ये कितना हो गया 50 और ये वाला कितना हो गया 21।
और अभी मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि अब क्या करेंगे, इन रिमाइनिंग बचा लो। रिमेनिंग कितना बच रहा है ये देखो अपने पास, ये थोड़ी निकालना, ठीक है। 2100 रुपये हो गए, 2100 रुपये हो गए, ये वाला हो गया। अब ये बोल रहा है कि टोटल सेविंग कितना बच रहा है, कहाँ गया, ओह सेविंग था, वो सेविंग कितना था अपने पास 2100 रुपये। यहाँ तक क्लियर, 2100 रुपये हैं, देख यहाँ तक क्लियर हो गया। जो 2100 रुपये हैं, अब जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू कितना था अपने पास 21 रुपये बराबर कितना हो रहा है 2100 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। 2100 रुपये खर्च हो रहा है तो एक बराबर कितना होगा 2100 डिवाइड बाई 21, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अपने पास सेविंग बटा फाइनल मल्टीप्लाई टोटल इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब सेविंग कितना था 2100 रुपये, टोटल फाइनल वैल्यू कितनी है 21 रुपये, और जो रिमेनिंग है अपने पास इनकमिंग है, टोटल इनकमिंग, टोटल इनिशियल वैल्यू मतलब जो प्रारंभिक मान है वो कितना है 50, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 5000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। अपने पास इसको फ्रैक्शन से भी समझ लिया और बेसिक तरीके से भी समझ लिया। अब क्या करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपने पास एंड फेल, ठीक है। पास एंड फेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई बच्चा है, ठीक है, ठीक है। पास एंड फेल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लो कोई बच्चा है 10% है, मतलब टोटल 100% था और 100% में से वो बोल रहा है कि 40% तो पास हो गए, ठीक है, 20% फेल हो गए, ठीक है। 40% कितने हो गए 40% तो पास हो गए, 20% फेल हो गए, ठीक है। अब फेल हो गए तो मतलब फेल होने वाले तो बच्चे निकाल दोगे, ये तो फेल हो गए, और 40% पास हो गए, टोटल कितना हो गया ये देखो 60%। अपने पास क्या बच गया 40%। अब वो पूछ ले कि जो ऐसे मान लो कि ये मत मानो, अलग ये ले लो क्वेश्चन कि 20% जो है ना उनके सप्लीमेंट्री आ गए, ठीक है, लेकिन पास हो गए लेकिन सप्लीमेंट्री आ गए, ठीक है, सप्लीमेंट्री आ गई। अब टोटल कितना हो गया 60%। अब वो पूछ रहा है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ठीक है, किनकी बतानी है फेल विद्यार्थियों की संख्या। अब फेल विद्यार्थियों की संख्या बताएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 100 मानते हैं, कोई भी मान लो कि 100% है, ठीक है, 100% था, 100% में से 40% तो पास हो गए, ठीक है, तो कितना बच गया 60%। वो बोल रहा है 20% सप्लीमेंट्री से पास हो गए, मतलब 1-2 में सब्जेक्ट में ब्रेक रह गई लेकिन पास के बराबर है, ठीक है। 20% पास हो गए, घटाया कितना बच गया 40%। अब ये जो पूछ टोटल अब कितना बच गया 40%। अब ये 40% किन बच्चों की आएगी जो फेल हैं, ठीक है। अब जो ये पूछ रहा है कि फेल विद्यार्थियों की परसेंटेज बताइए, फेल विद्यार्थियों की परसेंटेज कितनी होगी अपने पास 40%, ठीक है, 40% आ गए। आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चे को इसका प्रॉफिट मिल सके और हर बच्चा इसका लुत्फ उठा सके। धन्यवाद, सत श्री अकाल।